समर्थन वापस का सवाल नहीं उठता है। हमने जिस सवाल पर महागठबंधन के हिस्सा हैं वो सवाल है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का हिस्सा, और भारतीय जनता पार्टी के परास्त करने के लिए सब कुछ करते रहेंगे। समर्थन हटाने और लेने का सवाल नहीं है। मैं सरकार में नहीं हूँ, हमारी पार्टी और वामपंथी दल जो है सरकार के हिस्से नहीं है, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन करने का बुनियादी आधार है भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नीतियों को कमर को तोड़ना। इस सवाल पर हमारी एकता है। सीपीआईएम के विधायक सतेंद्र यादव हैं हमारे साथ। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर ये लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और टाडा में जो लोग बंदी हैं उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी इन्हीं से जानते हैं क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई सरकार ने जिस तत्परता के साथ कराई है, ये बिहार की राजनीति में एक सवाल बन गया है कि महागठबंधन की सरकार की प्रतिबद्धता उनके साथ खड़े लोगों के साथ है कि जो लोग महागठबंधन के आधार के खिलाफ खड़े हैं उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला से जो है पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा के अंदर गलत मैसेज गया है। क्यों इसलिए गया है कि सरकार जो है, जो टाडा के अंदर अकलियत के लोग बंद हैं, दलित लोग बंद है, जिनको नक्सली कहकर जो है 10 वर्ष से जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के नाम पर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अकलियतों को जेल के अंदर बंद किया गया है। तो हम तो पहले से सवाल उठाते आ रहे हैं, उनके लिए आप कानून में समीक्षा कीजिए, मुकदमा को वापस लीजिए, लेकिन सरकार हमारी बात न सुनकर अपने एक निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए माफिया अपराधियों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। इसलिए ये सवाल तो उठेंगे। सवाल ये है कि आप लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है ना, आप सरकार में हैं, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार। मैं सरकार में नहीं हूँ, हमारी पार्टी और वामपंथी दल जो है सरकार के हिस्से नहीं है, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन करने का बुनियादी आधार है भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नीतियों को कमर को तोड़ना। इस सवाल पर हमारी एकता है, और इस सवाल पर एकता जारी रहेगी। लेकिन गरीबों के आवाज को कुचला जाएगा तो हम चुप बैठने वाले वामपंथ के लोग नहीं हैं। क्या आनंद मोहन के आने से गठबंधन को फायदा नहीं है? फायदे कम, नुकसान ज्यादा होंगे। क्या नुकसान है? मैंने मैंने कहा ना, महागठबंधन के पीछे जो कतार खड़ा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत का, उसमें विश्वास कम होगा। आप जितनी आनंद मोहन के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, शहाबुद्दीन भी अकलियत के लोग थे, उनके प्रति आपकी सहानुभूति नहीं देखी गई। दूसरे लोग जेल के अंदर बंद है, पिछड़ा, दलित, उनके प्रति आपकी सहानुभूति नहीं देखी जा रही है। तो ये तो सवाल बन रहे हैं, और सवाल बनेंगे तो उन फायदे से ज्यादा नुकसान होंगे। तो सवाल ये भी है कि आप लोग नुकसान की बात कर रहे हैं, समर्थन है तो क्या समर्थन भी वापस ले लीजिएगा? मैंने तो पहले ही कहा कि समर्थन जिन सवालों पर है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अगर आनंद मोहन तो रिहा हो गए, अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो समर्थन वापस लेंगे? समर्थन वापस का सवाल नहीं उठता है। हमने जिस सवाल पर महागठबंधन के हिस्सा हैं वो सवाल है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का हिस्सा, और भारतीय जनता पार्टी के परास्त करने के लिए सब कुछ करते रहेंगे। समर्थन हटाने और लेने का सवाल नहीं है, लेकिन सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। ये दोगली नीति बिहार के अंदर नहीं चलेगा। गरीबों के साथ कुछ, अमीरों के साथ कुछ। गरीबों के लिए महागठबंधन को सोचना पड़ेगा। ये सदन से सड़क तक लेफ्ट के विधायक लड़ेंगे। जिसको आप समर्थन कर रहे हैं वही दोगली नीति अपना रहा है ना। मैंने तो कहा, ये तो साफ है कि आप शराबबंदी के कानून के नाम पर हजारों दलितों और पिछड़ों को जेल के अंदर बंद किए हैं, टाडा के नाम पर लोग बंद हैं, नक्सली के नाम पर बंद है। आप उनके केस को रिव्यू नहीं करें, केस वापस नहीं करें, और आनंद फानंद में एक व्यक्ति के लिए जो है आप कालीन बिछा दे रहे हैं। ये दोनों बात नहीं चलेगी। 26 लोग और रिहा हुए, उनके बारे में क्या सोचेंगे आप? सरकार 26 लोग की जो बात कर रही है, 26 लोग तो इनके चलते रिहा हो गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती थी। आनंद मोहन के बारे में सरकार। आपका क्या कहना है, जो 26 लोग रिहा हुए उनके ऊपर? रिहाई सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती तो कोई एतराज नहीं था। ये सामान्य प्रक्रिया उन 26 पर भी आपको एतराज है? मैंने कहा कि राजनीतिक मकसद से लिया गया ये निर्णय है, सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। मतलब 26 जो लोग और हैं उनसे भी आपको दिक्कत है यही? मैंने तो कहा कि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा ये रिहाई होती, कोई एतराज नहीं था। अगर राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा ये रिहाई बनी तो आपको उनके लिए भी विचार करना पड़ेगा। अगर विचार नहीं हुआ तो सड़क से सदन तक लड़ाई शुरू रहेगी। चलिए, सड़क से सदन तक रहेंगे। और सीपीआईएम के विधायक सतेंद्र यादव थे
दोगली नीति नहीं चलेगी। सरकार के ऊपर ही सीधा सवाल खड़ा किया है महागठबंधन के ऊपर। और जिस प्रकार से आनंद मोहन की रिहाई हुई है तो ये समान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आनंद फानन में फैसला लिया गया, अपने सरकार को दोगली नीति का जो है वो बता रहे हैं। ये विधायक हैं CPIM के। देखना है, अब तक तो विपक्ष के लोग ही सवाल खड़े कर रहे थे, अब अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। ब्रिटिश पोजिशन के साथ नमस्कार।